तुरंत नोट कीजिए फटाफट। देखिए अगले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप इसको तैयार कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप जो है इसको राइट डाउन कर लीजिए, या फिर अगर पहले से ही याद है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। याद कैसे करना है आपको, सिंपल सी बात यही है। देखिए साइड कैसे समझना है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, या फिर मान लीजिए आपको tan का देखना है तो tan 0 का मान 0, tan 30 का मान देखना है तो तीसरे नंबर पर 1 2 3 तीसरे नंबर पर आ जाएगा tan 30 का मान। tan 60 का मान देखना है, मानिए tan 60 तो तीसरे नंबर पर tan है, देखिए 1 2 3 है तो 1 2 3, ये हो जाएगा आपका tan 60 का मान। इस तरीके से आप इसको रेडी कर लीजिए, एग्जाम में आगे कर लेंगे। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ये देखिए समकोण है 90 डिग्री का है, और AB बराबर 5 है तो ये AB आपका 5 हो गया, और एंगल ACB 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री है। आकृति में दिखाया गया, ठीक है। भुजाओं BC और AC की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। AC यानी इसका मान पूछा है और BC यानी इसका मान पूछा है। चलिए तो यहाँ पर एक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये पता है और ये नहीं पता है, बीच में अनुपात निकाल देंगे, ठीक है। ये पता है और ये नहीं पता है, इसका अनुपात निकाल देंगे, मिल जाएगा क्योंकि एंगल दिया हुआ है। अब ध्यान सुनिए, हाँ ये बात जरूर पता होना चाहिए कि ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे 30 डिग्री है तो अगर मान लीजिए tan आता है तो tan 30 का मान कितना आपका 1/3, ये सब पता होना चाहिए भाई। अगर नहीं पता है तो आप इसको, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप इसको तैयार कीजिए। चलिए ये आपका डिग्री है, डिग्री के सामने वाला होता है लंब, और ये होता है आपका आधार, ये होता है आपका कोण, ठीक है। चलिए आपसे जो पूछा है वो पहले हम लोग बताएंगे। ये ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना, चलिए BC पहले ज्ञात कर लेते हैं। ये आपका BC है तो ये नहीं पता है और ये पता है, तो नहीं पता है और ये पता है कि बीच में अनुपात निकालते हैं। नहीं पता है वो जो है वो है आपका आधार, यानी BC नहीं पता है, और ये पता है आपका AB। तो देखिए ये हो गया आपका आधार हो गया, ये आधार हो गया, और ये हो गया लंब। आधार बट्टे में लंब होता है कॉट होता है, क्या होता है कॉट, और कितना डिग्री है 30 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए आपका ये BC तो पता नहीं है, AB पता है कितना 5। आपको पता होना चाहिए cot 30 का मान होता है कड़ी में 3, cot 30 का मान होता है कड़ी में 3, cot 30 का मान कड़ी में 3। देख लीजिए, नहीं पता करेंगे तो ये होगा भाई, पता करना पड़ेगा आपको, याद करना पड़ेगा। cot देखिए cot है लास्ट में, ये 30, cot 30 का मान कड़ी में 3 याद होने चाहिए, तभी कुछ होगा त्रिकोणमिति में। बिना इसके कुछ गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। अब इसका गुणा कर लीजिए, तो BC बराबर इसका गुणा कीजिए, तिरछा गुणा होगा, नीचे 1 है, इसका गुणा होगा, BC हो गया, इसका इसमें 5 कड़ी में 3। तो इस तरीके से हमको मिल गया क्या चीज़, BC का मान मिल गया। अभी AC का मान चाहिए। देखिए ये नहीं पता है और ये पता है, निकालिए। नहीं पता है AC, पता है आपका AB, इसको बोलते हैं कोण, इसको बोलते हैं आपका लंब। कोण बट्टे में लंब क्या होता है, कोण बट्टे में लंब कोसेक होता है, हो जाएगा आपका कोसेक 30 डिग्री। आप कोसेक 30 का मान बताइए 2, कोसेक 30 का मान 2, ये हो गया आपका AC। AB का मान कितना है 5, ये होता है 2। देखिए कोसेक 30 का मान 2 होता है, ठीक है। कोसेक 30, ये कोसेक 30, कोसेक 30 का मान 2, ठीक है। नहीं याद रहेगा भाई समस्या है। इसका गुणा कर लीजिए, तो AC बराबर 5 दूना के 10, बहुत बढ़िया है, समझ में आया, बहुत बढ़िया है। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप जरूर नोट किया कीजिए, यानी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है। ओके, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यानी कि ये 90 डिग्री का है आकृति में। अच्छा PQ बराबर 3, ये देखिए PQ बराबर ये 3 हो गया, और आपका PR बराबर 6 दिया है, ठीक है। कह रहा है QPR, ये एंगल यानी कोण QPR और PRQ का मान ज्ञात कीजिए। यानी देखिए इसका मान बताना है और इसका मान बताना है, कोण का मान बताना है, ठीक है। तो हाई दोनों पता है ना, इसी से पता चल जाएगा, ठीक है। ये तो 90 डिग्री निकल गया, अब ये दोनों का मान से हम लोग निकाल देंगे। देखिए अगर मान लीजिए, ये सिंपल सी बात समझिए,
मान लीजिए आप आर से देखते हैं, आर से अगर देखते हैं तो सामने वाला हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आपका कोण। 90 के सामने वाला कोण ये हो जाएगा आपका आधार। देखिए दोनों पता है, इन दोनों में पहला अनुपात निकाला जाता है। तो लंब बटे में कोण, लंब बटे में कोण क्या होता है साइन थीटा। तो आर से देखें तो साइन आर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लंब कितना है 3 है, लंब 3 है, कोण कितना है 6 है, तो ये हो जाएगा साइन आर। 3 एक कम 3, 3 दूना के 6 यानी 1 बटे में 2 साइन आर। आप चलिए एक बात बताइए हमको कि साइन कितने का मान है, ये साइन कितने का मान है, ये साइन है तो साइन का मान लिखना है, ये साइन 30 का मान है। कितने का मान है साइन 30 का मान है, तो ये लिखिए साइन 30, इधर लिखिए साइन आर। आप तुलना कर लीजिए, तुलना लिखिए साइन ये साइन, तो आर की जगह क्या है 30, तो इस तरीके से आर बराबर मिल गया आपको 30, तो आई हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। अब जब ऐसे ही 30 मिल गया ये, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180 डिग्री होता है। अब 180 में से 90 निकल गया, बचा कितना 90, 180 में से 90 निकल गया, कितना बचा 90। अब फिर 30 निकल गया, यानी पहले 90 निकला फिर 30 निकला, यानी 120 निकल गया। अब कितना बचा 180 में से 60 बचा, कितना बचा 60, ये हो जाएगा ऑटोमेटिक 60। ये कितना हो जाएगा आपका 60, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसको निकालने पाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उसको 60 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखिए तब एंगल P बराबर 60 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, यानी तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ गया आपका, अगला क्वेश्चन आ गया आपका साइन a माइनस बी इजकल टू 1/2, साइन a माइनस बी इजकल टू 1/2। तो अब ध्यान सुनिए, ये साइन कितने का मान है अभी बताए थे, ये साइन कितने का मान है साइन 30 का मान है। कितने का मान है साइन 30 का मान है, तो इसको लिखिए आप साइन a माइनस बी बराबर साइन 30। तुलना कीजिए, ये हिस्सा सेम है और ये हिस्सा इसके बराबर होना चाहिए, तो ये दोनों हट जाएगा, इन दोनों के बराबर लिख लेंगे। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए अगला दूसरा दिया है आपका ये cos a प्लस बी बराबर 1/2, ये भी 1/2 दिया है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये cos कितने का मान है, ठीक है, ये cos 60 का मान है। कितने का मान है cos 60 का मान है, तो लिखिए cos a प्लस बी बराबर cos 60 डिग्री। अब सुनिए ये cos देखिए, तो ये हिस्सा जो है इसके बराबर होगा, तो a प्लस बी, क्योंकि इन्हीं दोनों में अंतर है, यही दोनों में अंतर है, बाकी तो सेम है, जो अंतर होता है उसी को लिखते हैं 60। समीकरण नंबर 2, ये समीकरण 1 है, समीकरण 2, दोनों को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, एक को लिखिए a माइनस बी बराबर 30 और उसको लिखिए a प्लस बी बराबर 60। देखिए b से b कट जाएगा, a और a 2a हो जाएगा, तो 2a और a 2a यानी 1 2a, एक गो दो गो 60 30 90, तो a बराबर हो गया 90/2, इससे कट जाएगा आपका हो जाएगा 45। क्या हो जाएगा a बराबर 45। a का मान रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, किस में रख दें a में रख दें 2 में रख दें। चलिए ठीक है, a का मान समीकरण 2 में रखने पर a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 2 में रख दीजिए आप। a का मान कितना है 45, यहाँ पर रखिए 45 यहाँ पर हो जाएगा b बराबर 60, इसको उधर भेजिए, तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, b बराबर हो गया 60 में से 45 घटाइए, कितना बचेगा 15 डिग्री। तो इस तरीके से a बराबर मिल गया 45 और b बराबर मिल गया आपका 15। तो देखिए आगे कुछ कंडीशन इसमें लिखा गया था, क्या चीज़ें कह रहा है कि a प्लस बी दोनों को जोड़ेंगे, a प्लस बी दोनों को
जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो a प्लस b दोनों को जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा, क्योंकि कितना आ जाएगा 45 और 15 60 हो जाएगा। 0 से बड़ा है और 90 छोटा होना चाहिए, तो 60 90 छोटा होता है ना। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया है? चलिए बहुत बढ़िया। वीडियो को पॉज कीजिए, तुरंत नोट कीजिए और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए।